आज मैं आपको बताने वाली हूँ नॉर्मल डिलीवरी में लेबर पेन से लेके बेबी के डिलीवरी होने तक पूरा प्रोसेस क्या क्या होता है, हॉस्पिटल में आपके साथ क्या क्या होता है, आप कैसे क्या चीज़ करें जिससे आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी और इजीली हो जाए। पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे लेबर पेन या मैं कहूँ बेसिकली डिलीवरी की 3 स्टेज होती है। अर्ली स्टेज ऑफ लेबर पेन, उसके बाद में सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पेन और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर पेन। फर्स्ट लेबर पेन में फर्स्ट जो अर्ली स्टेज ऑफ लेबर पेन होता है उसमें आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब बेसिकली अगर आप घर पे हो तो आपको कमर दर्द से पेट में आता है और फिर पैरों में ये दर्द जाता है, ये लेबर पेन का पेन होता है। लेबर पेन हमेशा सीक्वेंस में होते हैं, मतलब अगर आपको अभी फॉल्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉल्स और ट्रू लेबर पेन में यही डिफरेंस होता है कि जो फॉल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो हमको नॉर्मली 8 मंथ से आने लग जाते हैं वो कभी भी सीक्वेंस में नहीं होते। वो एक बार होंगे, आपको लगेगा पेट में भारीपन और नॉर्मल हो जाएगा और वो चले जाते हैं थोड़ी देर। पर जब आपको ट्रू लेबर पेन होते हैं, जो एग्जैक्ट लेबर पेन शुरू होते हैं, वो एक तो जाते नहीं हैं, वो धीरे धीरे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। आपको पहले एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा 10 से 15 मिनट में, धीरे 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 फिर वो धीरे धीरे उनकी फ्रीक्वेंसी 10 से 15 मिनट में एक, फिर 15 मिनट में 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। अगर ये टाइम है तो आपको ज़रूर, अब जैसे आपको लेबर में स्टार्ट होता है मैं आपको बोलूँगी अगर आपका घर पास में है तो आप वेट कर सकते हैं घर पे कि आपको जब तक आप एक्टिव लेबर पेन में नहीं जाए तब तक आप वेट कर सकते हैं। बट अगर आपका घर दूर है तो आप प्लीज़, सबसे अच्छी बात है कि आप जैसे आपको लेबर में स्टार्ट होते हैं ना, आपकी डिलीवरी डेट का टाइम आ गया है तो आप हॉस्पिटल पहुँच जाइए अपनी डिलीवरी बैग के साथ, सब कुछ उसमें पैक कर लीजिए। और जैसे आप हॉस्पिटल पहुँचते हैं डॉक्टर आपको सबसे पहले जो सलाह देगा वो यही है कि क्योंकि आपको लेबर पेन होता है हम लोग ऑलमोस्ट बेड पे पड़ जाते हैं। नो, बिल्कुल गलत। क्योंकि जितना आप रेस्ट करेंगे ना उतना ही आपका लेबर पेन का टाइमिंग बढ़ जाता है, क्योंकि सर्विक्स का मुंह खोलने में टाइम लगता है। जैसे आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं थोड़ा सेटल हो जाइए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, थोड़ा सिप सिप करके वाटर पी लीजिए, जूस पी सकते हैं, हल्का स्नैक्स भी खा सकते हैं, ये सब भी रखना भूलिए नहीं। और आपको पूरे टाइम वॉक करते रहना है, थोड़ा रेस्ट करिए फिर वॉक करते रहिए। आप ये डॉक्टर अगर कंफर्टेबल आपको बोलती है आप नॉर्मल प्रेगनेंसी आप स्क्वाट्स भी कर सकते हैं, बॉल्स पे बिठाते हैं कई डॉक्टर्स। तो आप जितना एक्टिव रहेंगी ना लेबर पेन के दिन उतनी जल्दी आपके लेबर पेन ज़्यादा ज़्यादा लेटर स्टेज में चले जाते हैं। सर्विक्स का मुंह जल्दी खुलने लग जाता है क्योंकि आपका हर घंटे ऑलमोस्ट 2 फिंगर टेस्ट होता है। 2 फिंगर टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में मेरा वीडियो है, ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है उस वीडियो से। जैसे आपका सर्विक्स का मुंह 5 से 6 सेंटीमीटर खुल जाता है आपका अर्ली स्टेज ऑफ लेबर पेन एंड हो जाता है। जैसे 7-8 सेंटीमीटर पे जाता है और आपको लेबर रूम में लेके जाते हैं, वहाँ पे आपको पुश करने के लिए बोला जाता है कि अपनी बॉडी को पुश करिए नीचे की तरफ, आपके दोनों पैरों को खोल कर नीज को ऊपर की ओर बैंड कर देते हैं और आपके पैरों पेट को पुश किया जाता है। और कई कई बार तो डॉक्टर लेबर रूम में भी आपको स्क्वाट्स कराते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा है कि जब भी आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर लग जाए आपको बटरफ्लाई एक्सरसाइज और डक वॉक करते रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और हेल्दी खाने का मतलब है कि आपको स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों मिलता है जब आपको लेबर पेन में एक्चुअल पुश करने की ज़रूरत होती है। जैसे आपको ना डॉक्टर पुश करते हैं, आपका बेबी बाहर आ जाता है, ये सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पेन होता है जब आपका बेबी बाहर आ जाता है, आपको पुश करने के लिए कहते हैं। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, जब आपका प्लेसेंटा होता है, बेबी के बाहर आने के बाद में डॉक्टर अगर वहाँ पे आपको चीरा लगाए तो आके स्टिचेस वगैरह लगाते हैं, बेबी को साफ़ सफाई करने के लिए ले जाते हैं, पीडियाट्रिक उसको चेक करते हैं, सब कुछ पैरामीटर्स बेबी के चेक किए जाते हैं और इधर आपके स्टिचेस लगाए जाते हैं। अगर सी सेक्शन है तो सी सेक्शन वाले, और अगर चीरा लगाए तो वो लगाया जाता है। और उसके बाद में आपका प्लेसेंटा रिमूव किया जाता है। प्लेसेंटा जैसे ही बाहर आ जाता है, ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर पेन होती है। ये तीनों स्टेज आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि तीनों स्टेज जब कंप्लीट हो जाती है, समझ लीजिए आपका बेबी डिलीवर होकर आपको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं और अपने बेबी के साथ अपने एंजॉय करिए। आपको ज़रूर बोलेंगे अपने कैमरे की फ़ोन की बैटरी फुल रखिएगा। जो भी आपको ब्यूटीफुल पिक्स लेने हैं ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि एन मोमेंट हमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होती, खुशी का ही ठिकाना नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फुल थ्रू आउट दी नॉर्मल डिलीवरी में, लेबर पेन से लेके एंड तक, जब तक बेबी डिलीवर होता है आपके साथ क्या क्या होता है। एक चीज़ जो मैंने मिस करी वो है कि जब आप, क्योंकि हम लोग जब एक्टिव लेबर में जाते हैं, मतलब अर्ली स्टेज से लेबर पेन से हम जब एक्टिव लेबर पेन में जाते हैं तो कितनी बारी क्या होता है, जब हम पुश करते हैं तो बहुत सारी लेडीज़ होती है वो पॉटी भी कर देती है प्रेशर के साथ में। इसलिए डॉक्टर आपको पहले ही एनिमा लगा देते हैं जिससे आपका रेक्टम वाला एरिया जो आपका पुश करते हैं वो क्लियर हो जाता है, आपको पॉटी वगैरह पहले ही साफ़ हो जाती है। तो उस टाइम आपको सिर्फ पुश करते ताकि बेबी बाहर आए, ना कि
पॉटी प्रेशर की वजह से पॉटी आ जाती है। तो ये चीज़ पहले ही एनिमा लगा देते हैं जब आप अर्ली स्टेज ऑफ लेबर पेन में होते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिएगा, बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जब भी आप घर से हॉस्पिटल जाएँ, जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, एक हल्का सा वार्म वाटर बाथ लेके जाएंगी, ताकि आपकी बॉडी अंदर से सॉफ्ट हो जाए और बेबी बहुत इजीली नीचे की ओर खसक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और एक बड़ा ग्लास दूध का घी डालकर पी के ज़रूर जाइएगा। अगर सब कुछ ठीक है, आपका बीपी वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, तो आप ज़रूर ये कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, ताकि आपका स्टेमिना स्ट्रेंथ दोनों चाहिए आपको बेबी डिलीवर करने के लिए। ये है पूरा प्रोसेस। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है। मैं और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, hit the like button and hit this bell icon to get the notification of my videos. Thank you so much. Bye bye. Have a good day.